हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज डेसिमल्स। ठीक है, आज हम बच्चों पढ़ेंगे डेसिमल्स के बारे में। ठीक है, डेसिमल्स की डेफिनेशन देखते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, वी नो दैट द कॉमन फ्रैक्शन हैव देयर डिनोमिनेटर एंड एज टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड एक्सेट्रा आर रिटन एज स्पेशल वे कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। उनको जो स्पेशल वे होता है लिखने का वो क्या कहलाता है? डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, अ नंबर दिस इज अ डेसिमल फ्रैक्शन। आप इसको क्या कह सकते हो? डेसिमल फ्रैक्शन कह सकते हो। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ये तो अपॉन में है ही नहीं, बट ये क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें डेसिमल लिखा हुआ है, जब आप इसमें से डेसिमल रिमूव करेंगे तो आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। द नंबर फॉर्म बाय द डिजिट्स ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन ऑन द लेफ्ट of the decimal point is the integer part of the given decimal fraction। ठीक है, ये क्या होता है? डेसिमल से पहले जो बच्चों डिजिट होती है वो आपकी क्या होती है? इंटीजर होती है। ठीक है, एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड द फ्रैक्शन पार्ट। यानी कि जो हमारे राइट साइड में होता है डेसिमल की वो हमारे फ्रैक्शन पार्ट होता है। वी कैन राइट सम डेसिमल फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग वे, यानी कि आप कुछ इस तरीके से अपने क्या करते हो? फ्रैक्शन को लिख सकते हो। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं किस तरीके से हमने इसको क्या करा है? चेंज करा है। ठीक है, फर्स्ट जो आपके पास है वो आपके पास है 1/10, यानी 1/10 को हमने क्या लिखा है? 0.1, यानी कि हमने क्या करा है? जितना हमारा आप देख सकते हो, अगर हमने लिखा है 2.0, ठीक है, तो हम इसको फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 2/1 हम आपको हमेशा राइट करना। हम एज्यूम भी करते हैं, आपने देखा होगा जब कोई नंबर होता है तो हम क्या मानते हैं? एज्यूम कर लेते हैं कि इसके नीचे 1 है, तो हमने 1 एज्यूम कर लिया। और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं, जैसे मैं राइट साइड में 1 0 तो हमने 1 0 राइट कर दिया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। और फ्रैक्शन में होगा तो आपको फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन में राइट करना है। क्लियर है? इस तरीके से हमने क्या करा? इनको चेंज कर दिया है। इम्प्रॉपर होगा तो आपको प्रॉपर बना के इसको क्या करना है? चेंज करना है, यानी कि आपको क्या इस ओनली फ्रैक्शन को चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होता है बच्चों? द डॉट इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड द डेसिमल पॉइंट। ये क्या होता है? ये डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है, डेसिमल। द नंबर्स रिटन इन द डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर। जो डेसिमल फॉर्म में लिखे होते हैं वो डेसिमल नंबर होता है, सिंपली डेसिमल्स। ठीक है, वो सिंपल्स होते हैं। एंड ऑल्सो वी रीड दिस एज अ डेसिमल 64, यानी कि हम क्या करते हैं? जो हमारे डेसिमल के राइट साइड में होता है उस डिजिट को हम क्या कैसे रीड करते हैं? 64। अब आप क्या बोलोगे? मैम इसको 64 भी तो बोल सकते हैं। नहीं, जो डेसिमल के बाद होती है बच्चों उसको हम एक एक डिजिट बोलते हैं, यानी कि 6 है तो 6 बोला जाएगा, एंड 4 है तो 4 बोला जाएगा। ठीक है, आप 64 ऐसे नहीं बोल सकते। इसको हम कैसे रीड करेंगे? 26.03। ठीक है, 26.03। ऐसे ही हम इसको 785.376, ठीक है, इस तरीके से हम रीड करते हैं। अब इसका देख लेते हैं हम डेसिमल में प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, जैसा कि आप बच्चे जानते हैं हमारे पास सबसे पहले क्या होता है? वंस होता है, टेंस होता है, 100, 1000, 10,000। जब हम लेफ्ट साइड में प्लेस वैल्यू राइट करते हैं, राइट साइड में किस तरीके से होता है? डेसिमल पॉइंट्स, यह होता है। उसके बाद हमारा टेंथ्स होता है। क्या होता है? टेंथ्स। ठीक है, हमारा वंस नहीं होता, हमारा डेसिमल के बाद होता है टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। क्लियर है? ठीक है, और राइट किस तरीके से करते हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर आपकी बेस्ड एक्सरसाइज है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। ठीक है, अब क्या हमने लाइक एंड लाइक फ्रैक्शन पढ़े हैं, अब लाइक एंड लाइक डेसिमल क्या होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, डेसिमल सबसे पहले द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन इन द डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल नंबर इज नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन इट। और क्या होता है? डेसिमल प्लेस पर होता है। एग्जाम्पल, द नंबर 2.83 हैज 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि इसमें क्या है? डेसिमल के कितने प्लेसेस हैं? 2 प्लेसेस हैं, यानी कि डेसिमल के बाद जो आते हैं जैसे टेंथ्स और हंड्रेड्स। ठीक है, हैज 3 डेसिमल प्लेसेस, और इसमें कितने हैं? 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको कोई भी नंबर दे दिया डेसिमल में और बताइए उसके डेसिमल प्लेसेस कितने हैं। ठीक है, फर्स्ट वी हैव, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था हेडिंग में, लाइक डेसिमल। ठीक है, डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि ऐसे नंबर बच्चों जिनमें जो डेसिमल का प्लेस है वो सेम होता है, वो हमारे लाइक डेसिमल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 2 2 आ रहे हैं ना, तो ये हमारे लाइक डेसिमल्स हैं। ठीक है, और अनलाइक क्या होते हैं? अनलाइक डेसिमल हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल्स।
ठीक है, जिनके अनलाइक डेसिमल प्लेसेस होते हैं वो अनलाइक डेसिमल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है, 3 है और यहाँ पर 1 है, तो ये क्या है, अनलाइक है, सेम नहीं है। नॉट दैट दीज नंबर्स हैव 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल एंड 1 प्लेस ऑफ डेसिमल रेस्पेक्टिवली, ठीक है, यानी कि इनमें अलग अलग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारे पास है एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्डर रिलेशन इन डेसिमल्स, ठीक है, जो हमारा रिलेशन होता है डेसिमल में वो पढ़ेंगे, क्या ऑर्डर होता है उसका, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट रूल पढ़ लेते हैं। सपोज वी हैव टू कंपेयर 2 डेसिमल, हमें आप एग्जाम्पल लीजिए कि हमें क्या है 2 डेसिमल को कंपेयर करना है। देन वी टेक द फॉलोइंग स्टेप, जिनके लिए हमें ये स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले कन्वर्ट द गिवन डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल, यानी कि सबसे पहले आपको बच्चों ये करना है, कंपेयर करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, दोनों एक तरीके की चीजें होनी चाहिए, यानी कि हमें लाइक डेसिमल में चेंज करना है। सेकेंड स्टेप है द कंपेयर, फर्स्ट कंपेयर द होल नंबर पार्ट, हमें क्या करना है, सबसे पहले होल नंबर पार्ट यानी कि पूरे पार्ट को कंपेयर करना है। देन हमें करना है द डेसिमल विद द ग्रेटर होल नंबर पार्ट इज ग्रेटर, ठीक है। और थर्ड है इफ द होल नंबर पार्ट इज आर इक्वल, अगर हमारे जो होल नंबर है डेसिमल से राइट लेफ्ट वाले अगर वो इक्वल हैं, देन कंपेयर द 10th डिजिट डेसिमल विद द बिगर डिजिट 10th प्लेस इज ग्रेटर, ठीक है, जो भी हमारी नेक्स्ट डिजिट का प्लेस क्या होगा डेसिमल वो ग्रेटर होगा, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या है, इफ द 10th डिजिट्स आर इक्वल, अगर हमारी 10th डिजिट्स भी क्या है इक्वल है, देन कंपेयर द 100th एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमें क्या करना है, आगे तक चलते जाना है जब तक कि हमारे आइडिया जो है क्लियर नहीं हो जाते, हमें कोई डिफरेंस नहीं मिल जाता। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट एग्जाम्पल ही है, ठीक है, आप इसे देखिए, आपको यहाँ पे दिया हुआ है 53.28 एंड 26.29, यानी कि हम क्लियरली देख सकते हैं जो हमारा होल नंबर है डेसिमल से लेफ्ट साइड में वो हमारा 53 ग्रेटर है एंड 26 लेसर है, तो हमने इजीली फाइंड कर लिया। बट यहाँ पर क्या है, डेसिमल के बाद आपको कंपेयर करना है, ठीक है, होल नंबर तो हमारा इक्वल है। देन कन्वर्टिंग द गिवन नंबर इनटू लाइक डेसिमल, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं और यहाँ पर कितने 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस, ठीक है, हमें क्या करना है, पहले से लाइक डेसिमल में बनाना है, तो हमने 4 के बाद एक 0 लगा दी। क्लियर है, इस तरीके से अब ये क्या बन गए, यहाँ पर भी 3 प्लेसेस हो गए और यहाँ पर भी 3 डेसिमल प्लेसेस हो गए। तो अब हमें क्लियरली होल नंबर पार्ट क्या है, सेम है, तो अब हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा जो 840 है एंड 846 है, ठीक है, इसमें 10th प्लेस सेम है, ठीक है, 100 प्लेस सेम है, ओके। देन हम आए 1000 प्लेस पर, अब हमारा क्या है, ये वाला नंबर क्या है, बड़ा है, ठीक है, तो हमने इसको ग्रेटर का साइन लगा दिया है। उसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक वी हैव एडिशन ऑफ डेसिमल, अब आपको डेसिमल का एडिशन करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे आपको एक फिगर दी हुई है, ठीक है, 10 इक्वल पार्ट्स हैं, उसमें से ईच पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है 1/10 को, ठीक है, एंड 3 पार्ट्स आर शेडेड ड्रॉइंग लाइन एंड 5 पार्ट्स आर शेडेड पुट राइट डॉट्स, ठीक है, and 3 shaded part plus 5 shaded parts equals to 8, ठीक है, and this can be shown as this, और इसको किस तरीके से दिखाया है हमने, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखाया है, as you can see एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, 0.5 एंड 0.9, ठीक है, इस तरीके से आपको पहले इनको कॉलम्स में अरेंज करना है, ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए, इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, ठीक है, यहाँ पे भी सेम आपको वही चीज़ फॉलो करनी है और इसको क्या करना है, डेसिमल के ध्यान रखते हुए इनको उसके अकॉर्डिंग ही राइट करना है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे राइट करा है 10th प्लेस के नीचे हमारा 10th डेसिमल प्लेस ही होना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ को हमें ज़रूर याद रखना है कि हम किस तरीके से क्या करें, क्या एक्सपेंडेड फॉर्म होता है और ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज है इसी पे बेस्ड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इनको करिएगा। नेक्स्ट वी हैव कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, यानी कि आपको डेसिमल दिए हुए होंगे बच्चों और फिर आपको उनको फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। कैसे, टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन फर्स्टली वी राइट द डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, विदाउट डेसिमल पॉइंट उनको लिखना है न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है, write one followed by the many zeros as there are decimal places in the given decimal as the denominator of the fraction, ठीक है, जैसे आपको दिया हुआ है फ्रैक्शन आपको उसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग राइट करना है, देन सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन, ठीक है, आपको सिंपली उसको
वो कर देना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, आपको डेसिमल में दिया हुआ है 0.8। ठीक है, तो हमने इसको किस तरीके से कन्वर्ट किया है कि हमारे जो है डेसिमल के बाद हमने 1 एज्यूम किया है। क्लियर? तो हमारे पॉइंट्स के बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 प्लेस है ना, तो हमने 1 यहाँ राइट कर दिया। और इसको हम 0 है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। और हमें न्यूमरेटर कैसे लिखना है? विदाउट पॉइंट लिखना है। ठीक है, और किसी नंबर से पहले अगर हमारा 0 है तो हम उसको सिंपली 8 राइट करेंगे एंड 10 राइट करेंगे। सो ये तरीका होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, यानी कि आपके पास अब फ्रैक्शन दिया होगा जिसको आपको डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, जैसे कि हमने अपोजिट करना है। कैसे करना है? अपोजिट करना है। अभी हमने किया था डेसिमल को फ्रैक्शन में, अब फ्रैक्शन को डेसिमल में करना है। एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, आपको 19/10 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको किस तरीके से करना है इसको? पहले आप इसमें से होल निकालेंगे। ठीक है, 1 यानी कि 1 पार्ट निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 9। ठीक है, फिर हमने क्या किया? 1 + 9/10। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 + 9/10 को हम क्या लिखेंगे? जैसे हमने अभी 8/10 लिखा था, तो हमने यहाँ से पॉइंट हटाया था, अब यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ ये बन जाएगा 1.9, इट मीन्स 1.9। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपके क्या होंगे? फ्रैक्शन को हम डेसिमल में राइट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल बाय डिवीजन मेथड। अब आपको डिवीजन मेथड का यूज करना है कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन को डेसिमल में। ठीक है, स्टेप्स आपको दिए हुए हैं, इनको रीड करिएगा। डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डेनोमिनेटर। आपको क्या करना है? न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर से डिवाइड करना है। कंप्लीट द डिवीजन, लेट नॉन जीरो रिमेन बी लेफ्ट। ठीक है, यानी कि हमारे पास 0 नहीं बचना चाहिए, नॉन जीरो नहीं बचना चाहिए। हमें तब तक क्या करना है? डिवीजन को कंप्लीट करना है। इंसर्ट अ डेसिमल पॉइंट इन द डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड में क्या करना है? हमें डेसिमल राइट करना है। ठीक है, एंड द क्विटेंट। नेक्स्ट, पुट द 0 ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। हमें डेसिमल पॉइंट के बाद क्या लिखना है? 0 लिखना है। इन द डिविडेंड एज वेल एज द राइट ऑफ द रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर के राइट में क्लियरली राइट है। डिवाइड अगेंस्ट जस्ट एज फॉलो द नंबर। ठीक है, जैसे भी हमें नंबर दिया होगा, रिपीट स्टेप्स 4 टिल द रिमाइंडर इज 0, यानी कि हमें इस 4 स्टेप को तब तक फॉलो करना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, जैसे कि हम सिंपली डिवीजन में करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है, आपको 25 को डिवाइड करना है बच्चों 5 से। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन है, सो हमने क्या करा? इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखा, विच इज दिस। क्लियर है? उसके बाद हमने इसको 5 से डिवाइड करा है। 5 4 = 20, 4 हमारा क्विटेंट आ गया। ठीक है, फिर यहाँ 1 बचा है, तो हमने क्या करा है? पॉइंट है, हमने 0 पुट डाउन कर लिया। 4 2 = 10, और पॉइंट के बाद है तो यहाँ पर भी पॉइंट जरूर लगेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज है उसी पे बेस्ड, आपको डिवाइड करना है। ठीक है, कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। ठीक है, आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करनी है डेसिमल्स की। ठीक है, whole numbers with whole numbers. So in order to multiply a decimal by a whole number we take the following steps. ठीक है, आपको क्या करना है? इन स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। मल्टीप्लाई द डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट। आपको क्या करना है? विदाउट डेसिमल के इसको मल्टीप्लाई करना है। एंड प्लेस द डेसिमल पॉइंट, जब आपका प्रोडक्ट आ जाएगा उसके बाद प्लेस करना है। ऑब्टेन मैनी डेसिमल प्लेसेस इन द प्रोडक्ट एज दियर इन द डेसिमल नंबर। ठीक है, समझ रहे हैं ना बच्चों? क्या हमें क्या करना है? पहले हमें जो मल्टीप्लिकेशन करनी है वो विदाउट डेसिमल करनी है। जब हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा उसमें हमें अपने मल्टीप्लायर की अकॉर्डिंगली डेसिमल लगाना है। ठीक है, ये नंबर है हमारे पास, 7 से हमें मल्टीप्लाई करना है। विदाउट डेसिमल लिख दिया, 7 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया है। कितने डिजिट, कितने प्लेसेस हैं डेसिमल के? 3 हैं, तो 3 प्लेसेस बाद हमने डेसिमल राइट कर दिया। क्लियर है? ये यहीं पर राइट है। द गिवन डेसिमल नंबर हैज 3 डेसिमल प्लेसेस। क्लियरली राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000। ठीक है, अब आपको 10, 100 और 1000 की करनी है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इजी पता है। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, यानी कि आपको क्या करना है? इसका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लायर करके। किस तरीके से निकाला है आपने? आप इनके मान लीजिए कि जब हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज करा है तो 1 के बाद
कितने डेसिमल प्लेसेस है, 3 है, तो 3 हमने 0 राइट कर दिया है, और यहाँ पर हमने 10 के नीचे 1 अपने पास से एज्यूम किया है, ठीक है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। तो सिंपली हमने इसको क्या करा है, फिर यहाँ पर लिख के मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये आंसर आया है, फिर हमने इसको क्या किया, कट किया, यानी कि 10 से इसको 100 टाइम्स कट कर दिया। क्लियर है, ठीक है। फिर हमने इसको यहाँ राइट करा, कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, 2 0 है, तो हमने 2 प्लेसेस यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस बाद हमने पॉइंट लगा दिया है। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, और डेसिमल का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा जो रूल है, ठीक है, व्हेन अ डेसिमल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 10 द डेसिमल पॉइंट मूव टू द राइट बाय 1 प्लेस, ठीक है, ये क्या होता है, 1 प्लेस मूव हो जाता है। सेकेंड रूल है, व्हेन अ डेसिमल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 100, जब वो 100 से होगा तो वो मूव करेगा टू द राइट 2 प्लेसेस, ठीक है, एज सो ऑन। इसी तरीके से जैसे जैसे 0 बढ़ते जाएंगे वो उनके प्लेसेस भी बढ़ते जाएंगे मूव होने के लिए, ठीक है, डेसिमल के। नेक्स्ट भी है मल्टीप्लिकेशन ऑन 2 डेसिमल। 2 डेसिमल होंगे कैसे, उसके लिए हमें स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लाई द 2 डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट जस्ट लाइक होल नंबर, यानी कि उन्हें हमें एज अ होल नंबर ट्रीट करना है। सेकंड स्टेप में, इन द प्रोडक्ट प्लेस द डेसिमल पॉइंट सो दैट द नंबर ऑफ डेसिमल place in the given product is equal to the sum of the decimal places in the given decimals, ठीक है। आइए इसको अब हमने थ्योरी पढ़ ली, अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। आपके पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, हमारे इसमें भी पॉइंट है और दोनों नंबर में हमारे क्या है, डेसिमल है, पॉइंट है, डेसिमल है। फर्स्टली हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे, सिंपली इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस्ड इनटू बोथ द डेसिमल फ्रैक्शन आर दिस, ठीक है, यानी कि हमने क्या करा, दोनों को प्लस कर दिया, 2 and 1 3, यहाँ पर कितना है, 2 प्लेस है और यहाँ पर 1 प्लेस है, ठीक है, तो हमने क्या करा, दोनों को प्लस कर दिया, 3 आ गया। सो वी पुट डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट आफ्टर 3 प्लेसेस फ्रॉम द राइट, यानी कि राइट से 3rd प्लेस पे हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल राइट करेंगे। क्लियर है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये था हमारा थ्योरी में, और इस तरीके से हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों वर्ड प्रॉब्लम ऑन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, यानी कि हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे डेसिमल एंड वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, 3 चीजें हो गई हमारी। फर्स्ट एग्जांपल है आपको, द कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स इज दिस एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 13 सच बॉक्सेस, ठीक है, यानी कि आपको पता है, आपको 1 नंबर में डेसिमल दिया हुआ है, 1 होल नंबर है हमारा, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 13 बॉक्सेस कितनी है, इतनी है, ठीक है, 1 बॉक्स की आपको बतानी है, सॉरी 13 बॉक्स की बतानी है और 1 की इतनी है। हैंस द कॉस्ट ऑफ 13 बॉक्सेस दिस, यानी कि सिंपली हमने इसको डेसिमल रिमूव किया है, राइट करा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा है, प्रोडक्ट हमारा जब आ गया तो कितने डिजिट बाद है, कितने डेसिमल प्लेसेस बाद है हमारा पॉइंट, 2, तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट बाद लगाया है। क्लियर है, ठीक है बच्चों, आई होप आज आपका ये जो चैप्टर है ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा अभी तक। ये है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, इसे कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट वी हैव डिवीजन ऑफ डेसिमल, यानी कि अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, डिवीजन में समझेंगे कैसे। फॉर द डिवीजन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय द होल नंबर वी कंसीडर द 2 स्टेप्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड जो है, फर्स्ट वी डिवाइड द नंबर्स एज होल नंबर, हम उसे एक होल नंबर की तरह डिवाइड करेंगे। When we take the digit from the 10th place, जब हम 10th place से डिजिट लेंगे, डिवाइड वी पुट द डेसिमल पॉइंट इन द क्विटेंट, तो हम क्या करेंगे, क्विटेंट में पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरीके से। हमने इसको होल नंबर की तरह समझ लिया है, ठीक है। हम नीचे वाले अपना डिविडेंड जो है उसमें हम भूल जाते हैं कि हमने डेसिमल लगाया हुआ है, बट हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे, क्विटेंट में लगाएंगे। जैसे हमने 14 से डिवाइड करा, 42 आ गया 3 टाइम्स में, सब्ट्रैक्शन किया, अब हमें पता है 47 के बाद डेसिमल है, बट इसको भूल जाइए, ठीक है। हमने क्या करा है, सिंपली जैसे हम करते हैं 8 राइट कर लिया, उसके बाद हमें इससे छोटा नंबर चाहिए, इट मीन्स 4, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें पता है यहाँ पर हमने 2 डिजिट्स को कर दिया एज अ होल नंबर, हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो अब हमें यहाँ डेसिमल लगाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, राइट करना है अपना नंबर 4 एंड 14 4s are 56 एंड देन इसको राइट करते चले जाना है, जैसे हम सिंपली राइट करते हैं, ठीक है। और ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000, ठीक है। जैसा आपने किया था, सिंपली हम क्या करते हैं, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें डिविडेंड में इग्नोर करना है एंड क्वोटिएंट में हमें डेसिमल राइट करना है। कितने डिजिट बाद राइट करना है उस चीज का ध्यान रखना है बच्चों, कि आपको क्या है,
जो आपने एक बार डिवाइड कर दिया, अगर उसके बाद डेसिमल है तो आप क्विटेंट में डेसिमल लगाएंगे और डिविडेंड में इग्नोर करेंगे। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है जैसे आप अभी तक करते आए हैं। ठीक है, जब तक आपका जो है रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट वी हैव डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय अ डेसिमल। ठीक है, यानी कि अब हम क्या करेंगे, दोनों ही नंबर हमारे किस में होंगे, डेसिमल में होंगे। ठीक है, कन्वर्ट द डिवीजर इनटू अ होल नंबर। सबसे पहले हमें जो हमारा डिवीजर होगा उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है बाय मल्टीप्लाइंग द डिविडेंड एंड द डिवीजर बाय 10, यानी कि दोनों में हमें करनी है इनकी मल्टीप्लाई डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जो भी हमारे नंबर प्लेसेस होंगे डेसिमल के उसके अकॉर्डिंग। नाउ डिवाइड द नंबर डिविडेंड बाय द होल नंबर एज अ डिस्कस्ड अर्लियर। जैसे कि हमने पहले रीड कर चुके हैं बच्चों, पहले पढ़ चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हमें फिर उसे डिवाइड करना है, फिर तो हमारा वो सिंपल बन जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप बच्चों फर्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं। ठीक है, दोनों में आपके क्या है, पॉइंट्स हैं, तो हमने सबसे पहले इनको एज अ होल नंबर इनको कन्वर्ट करा है। ठीक है, क्लियर है, हमने पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल किया है 10 से। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया है, ये कुछ इस तरीके से आ गया है। यहाँ हमने इनको राइट करा है। ठीक है, जब हमने इनको राइट कर दिया फिर हमने इसकी 10 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी। जब हमने 10 से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, डेसिमल फिनिश हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा 3 डिजिट बांट था, तो ये 1 डिजिट क्या हुई, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद मूव कर गई, तो ये क्या है 6 8 के बाद हमारा डेसिमल आ गया और अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। क्लियर है, क्योंकि अब हमारा डिविजर जो है वो होल नंबर में है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रही आपकी एक्सरसाइज जो हमने अभी सीखा है, डिवाइड उसके बेसिस पर है। नेक्स्ट वी हैव डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ डेसिमल। ठीक है, चलिए रूल पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू डिवाइड अ होल नंबर बाय अ डेसिमल, यानी कि होल नंबर को आपको डेसिमल से करना है। वी कन्वर्ट द डिवीजर इनटू अ होल नंबर, जैसे कि हमने अभी ऊपर किया है, मल्टीप्लाई द डिविडेंड एंड द डिवीजर बाय 10 एंड 100। ठीक है, एंड 1000 डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द डिविजर, यानी कि डिविजर में जो भी हमारा नंबर ऑफ प्लेसेस होगा उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे पता है डिवाइड 25 बाय दिस। ठीक है, तो हमने क्या करिए, अपॉन में राइट कर लिया, फिर इसकी मल्टीप्लाई करिए 100 में। क्यों, क्योंकि हमारा जो क्या है डेनोमिनेटर है, ठीक है, उसमें क्या है 2 प्लेसेस हैं, क्या है डेसिमल के 2 प्लेसेस हैं, उसी के लिए हमने क्या करा 100 से मल्टीप्लाई करिए एंड वी हैव 500। ठीक है, चलिए इस तरीके से नेक्स्ट वी हैव कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल। ठीक है, आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना है। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है फ्रैक्शन, आप कन्वर्ट कीजिए इसको डेसिमल में। किस तरीके से करेंगे, 4 से करेंगे। हम जानते हैं डिविडेंड में हम इग्नोर करते हैं और क्विटेंट में हम प्लेस करते हैं। सो हमने इसको क्या किया है, यहाँ पर तो 0 है तो 0 हमने राइट कर दिया। ठीक है, और 0 के बाद यानी कि 3 को जब हमने डिवाइड करा तो क्या आया हमारा डेसिमल, हमने डेसिमल लगा दिया। देन हमने अगेन यहाँ पे क्या बचा, जब 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 3 बचेगा एंड 0 हमने पुट राइट करा है क्लियरली। एंड 4 7s are 28, क्योंकि 30 नहीं आता है हमारा 4 के टेबल में। फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, एंड 4 5s are 20, हमारा 0 आ गया और हमारा डेसिमल में यानी क्विटेंट जो आया है वो आया बच्चों 0.75। ओके, ठीक है, आपने देखा कि मैम ने किस तरीके से इसको रीड किया है। ठीक है, नेक्स्ट वी है वर्ड प्रॉब्लम ऑन डिवीजन ऑफ डेसिमल। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम ऑन डिवीजन ऑफ डेसिमल। फर्स्ट एग्जाम्पल, द टोटल कॉस्ट ऑफ 57 शर्ट इज दिस। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट, यानी कि आपको 1 शर्ट की कॉस्ट बतानी है, तो आप क्या करोगे, जो हमारा डिविडेंट है उसको आप 57 से 1 कॉस्ट से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, सिंपल है, कर देंगे। हम क्या करेंगे, डिविडेंट में डेसिमल को इग्नोर करेंगे। ठीक है, डिवाइड आपका बिल्कुल सेम है, आपको डिविडेंड में इग्नोर करना है और आपको क्विटेंट में राइट करना है डेसिमल को। वर्ड प्रॉब्लम आपकी इसी तरीके से आएंगी। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।